सहरी साहब की माँ के जेवर बचाने का यही एक तरीका है और मौका भी। कितनी सुंदर जगह है ये। ये है हमारी रात की मंजिल। कैसी लगी? श्रुति को वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। बस फिर आज मैं इसे अपनी और रेवा की शादी का सच बता दूंगा और आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। आज की रात हमारे मिलन की रात होगी। आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप काका? सब ठीक है, आइए। ऐसा क्यों लगा कि आवाज डिक्की से आ रही थी? पता नहीं क्या हो गया मुझे, सादा सोचने लगी हूँ। आइए। वाओ! ओह माय गॉड, कितना सुंदर है ये सब। राज बाबा, आपको याद है बचपन में छुट्टियां लगते ही आप मालकिन के साथ यहाँ चले आते थे? वो भी क्या खूब दिन थे। मालकिन ने खुद अपनी आंखों के सामने ये फार्म हाउस बनवाया था। उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? वाह राज, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मॉम का इतना सुंदर फार्म हाउस है। मालकिन तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने ही हाथों से सजाया था इस फार्म हाउस को और तब से मैं भी यही हूँ। राज, हम कितने लकी है ना। मतलब भले ही मॉम आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उनसे जुड़ी यादों के साथ करेंगे। राज, तुम्हारा कमरा कहाँ है? हाँ, आइए बताता हूँ। हाँ चलो। कि उन गहनों को कश्मीरा दीदी ठिकाने लगा दे, हमें उनसे वो बैग लेना होगा। और वो चली कहाँ गई?
से बिना बताए रेवा कभी जाती नहीं, फिर कहाँ चली गई वो भी इतनी रात को। मैं फिर फोन ट्राई करता हूँ। नहीं लग रहा। हाँ मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो रेवा। अंकल जी, वो हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं। घर आके आपको सब बताते, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। क्या हुआ? जल्दबाजी में लग रही थी बात। हाँ? पता नहीं कहाँ है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आइए, ये रहा आपका कमरा। वाओ! कितना सुंदर है ये सब। ये सब क्यों? नंदिनी बहू ने फोन करके ये सब करने को कहा था। शर्माइए मत, हम जानते हैं आप लोगों की नई नई शादी हुई है। नंदिनी भाभी भी ना एक मौका नहीं छोड़ती हमें स्पेशल फील कराने के लिए। आप लोग आराम कीजिए, हम भोजन की तैयारी करते हैं। नहीं नहीं काका जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खाकर ही आए हैं। आप बस 2 गिलास गरम गरम दूध भिजवा दीजिए। जी। सो मिस्टर हबी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है राज। फाइनली आज हमारी सुहाग रात होने वाली है। कुछ भी होने से पहले मैं आज श्रुति को सच बता ही दूंगा। उसके बाद ही हम अपनी नई जिंदगी में कदम रखेंगे। क्या सोच रहे हो राज? मैं पहले बता रही हूँ, आज तुम्हारे दिल में, जहन में, दिमाग में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्रुति होनी चाहिए। ओके? श्रुति, वो मुझे कुछ कहना है तुझसे। कहने सुनने के लिए पूरी रात बाकी है। ओके, तो मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके? ये लाइट को भी अभी जाना था। हमें कुछ दिख नहीं रहा। कश्मीरा दीदी कहाँ चली गई? लाइट को पता नहीं क्या हो गया है। तू यहीं रुक, मैं चेक करके आता हूँ। सुनो, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या करें, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे तो सहरी साहब की माँ के कहने हमारे हाथ ही नहीं आएंगे। अब क्या करें हम? वैसे फार्म हाउस में घर वाले बहुत कम आते हैं और इस कमरे की चाबी भी मेरे पास है। सबसे सेफ जगह यही होगी।
लेकिन रखूंगी कहाँ? ये कौन है? ये सही जगह होगी। यहीं रखती हूँ। सहरी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बार दिमाग का रूम चेक कर लेता हूँ। हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं। अभी कौन होगा? ये यहाँ कैसे आ गया? आ जाइए। बहुरानी दूध। थैंक यू। कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? नंदिनी भाभी। हेलो। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। ये बताओ वहाँ क्या हो रहा है? राज बस आता ही होगा। और भाभी थैंक यू सो मच। आपने काका को बोलकर ये रूम इतना सुंदर सजा दिया है और हमारी रात को और स्पेशल बना दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या,
जेठानी हूं मैं तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, राज को अपने वश में करने के लिए वो प्रेम रस तैयार किया या नहीं? इसकी 2 बूंद राज के दूध में मिला देना, फिर देखना कमाल, तुम्हारे इशारों पे नाचेगा सारी रात। हाँ भाभी, आज तो कुछ गलत होने नहीं वाला है, मैं गलत होने ही नहीं दूंगी। ओके? लेकिन बिल्कुल शांति से काम लेना, दिमाग ठंडा रखना, ज्यादा एक्साइट मत होना और हाइपर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? सब ठीक होगा। हमारे रिश्ते की बीमारी का इलाज ना सिर्फ उस प्रेम रस में ही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, मुझे अपडेट देते रहना। बाय भाभी। ये काहे यहाँ आ गए? अब कश्मीरा दीदी के साथ साथ इनसे भी बचना होगा। कोई तो था यहाँ पे। अब ये रस राज के अंदर और राज का प्रेम सारा बाहर। लेफ्ट वाले दूध में रस है, राइट वाले में नहीं है। लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में नहीं है। लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में नहीं है। श्रुति याद रखना, लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। परफेक्ट। हाँ। ओ गॉड, मुझे तैयार भी तो होना है। शायद वो भी किसी काम से आया होगा यहाँ पे। जो भी है, सुबह होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा। एक बार अगर किसी चीज पे कश्मीरा हाथ रख दे तो वो उसकी हो जाती, उसे उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। रहे होंगे ये जेवर उस राज की माँ के, अब ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने वहां पे रीवा को देखा? नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? मैं खामखा में उसके बारे में सोचे जा रहा हूं। लेकिन क्यों वो मेरे दिमाग पे ऐसे हावी होते जा रही है? मुझे श्रुति को सब सच बताना ही होगा। आज ही रात मेरी श्रुति के साथ पहली रात है और उसी के साथ रेवा की मेरी जिंदगी में आखिरी रात होगी।
श्रुति, मेरी बात तो सुन ले। श्रुति, वो मैं ना, मुझे कुछ, अरे मेरी बात तो सुन ले एक बार। बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है जाने में। आज हमारे मिलन की रात है और आज हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। श्रुति, मेरी बात तो सुन ले, फिर तुझे जो करना है वो कर लेना। सुनना। तो गड़बड़ हो गई। प्रेम रस किसमें था, इसमें या इसमें? इसी में होगा। तो कश्मीरा दीदी के कमरे में घुसने का कौनो रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करें? एक मिनट, दरवाजा बंद है, लेकिन क्या पता खिड़कियां खुली हो सकती है। हम पीछे के रास्ते से जाकर देखते हैं। श्रुति, एक बार मेरी बात तो सुन ले, फिर तुझे जो करना है वो करते रहना। हमारी शादी से पहले ना मैं एक गांव में रेवा के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। मैं उस गांव में गया था, उस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। मुझे नहीं पता था वो ऐसे एक दिन मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। उसको बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। जी, for राज। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है राज। इनमें से मेरा राज कौन सा है? You, Raj. I love you so much. आज मेरे और राज के मिलन की रात है और आज हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। मैंने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। श्रुति, I love you, Raj. ये नहीं आ सकता राज। श्रुति, 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 ये तो सो गई। कैसे बताऊं मैं उसको ये सारी बातें? श्रुति, हे प्रभु, रेवा का ध्यान रखना, उसे हर मुसीबत से बचाना। ये अंकल जी का फोन काहे नहीं लग रहा है? ये यहाँ क्या कर रही है? मतलब
पिलर के पीछे वही थी? कौन है वहां? ओह गॉड, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पहुंची हुई लड़की निकली। हमारा पीछा कर तो यहां तक भी आ गई। आखिर चाहती क्या ये? अब इसका जवाब ये खुद देगी। लगता है वही लाकर की चाबी है, उसे लेना पड़ेगा। रेवा, बेशर्मी की भी हद होती है। चौहान मेंशन में तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम फार्म हाउस भी पहुंच गई। उतरो नीचे, मैंने कहा उतरो नीचे। क्या कर रही हो तुम? अभी आपको कुछ भी कहेंगे तो आपको हमारा यकीन नहीं होगा सहरी साहब। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? होगी भी कैसे नहीं, रंगे हाथों जो पकड़ी गई हो तुम। बड़ा तुम्हारी 9 फीट लंबी जबान तो मुंह के अंदर तो टिकती नहीं। किसने बताया तुम्हें फार्म हाउस के बारे में? और तुम कश्मीर नदी के कमरे में घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी? सच बताओ, कुछ चुराने आई हो यहाँ पे? तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो बेचारे बनकर दूसरों के घर में घुस जाते हैं और लोगों का जीना हराम कर देते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पे आई हो ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी फैमिली पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की सजा मिलेगी। आप हमेशा हमें गलत काहे समझते हैं? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सही गलत का पार्ट तो तुम मुझे पढ़ाओ ही मत। अब तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूं। अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं सहरी साहब। चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं। हमारी बात तो सुनिए। हमारा फोन बंद हो गया, पर हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं और अंदर तस्वीर थी। कुछ कर लेगा, तुझे ही कुछ करना होगा। तो कुछ नहीं होगा, हमने भरोसा रखे। तेरे साथ, तेरे साथ। हमारी मदद करो। तेरे साथ आराम से, तेरे साथ संभालिए अपने आप को। तेरे साथ ये तंत्रा हमारी मदद करो। तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ।
तेरी साहब चलिए, तेरी साहब चलिए हमने से, तेरी साहब आराम से। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इस बिरजू की खैर नहीं है अब। कोई है? सेनी साहब आराम से, कोई है? सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब आके खोलिए, सेनी साहब, सेनी साहब। ये बिरजू का बच्चा कहाँ मर गया? राजश्रुति कहीं देख ना ले मुझे। सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब आके खोलिए, सेनी साहब, सेनी साहब आके खोलिए। हे माँ का कुछ तो करो कमाल, इन्हें होश में आना ही होगा। सेनी साहब होश में रहिए, होश खो देंगे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये दरवाजा खुला है, जरूर ये बिरजू का बच्चा इधर ही होगा। सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब, सेनी साहब उठिए, सेनी साहब आंखें खोलिए अपनी। सेनी साहब उठिए, उठिए। राज और रीवा दोनों साथ में। जी मैम साहब। राज यहाँ कब आया? बाबा और छोटी बहुरानी तो दिन में ही आ गए थे यहाँ। ये राज बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये लड़की उनके साथ कौन है? छोटी बहुरानी तो नहीं लगती। अपने काम से काम रखो, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आई या तुमने यहाँ कुछ और देखा, किसी को मत बताना, समझे? जी मैम। सेनी साहब, क्या बात है कश्मीरा, आज तो मौका खुद चलकर तेरे पास आया है। और आज ही हिरनी खुद चलकर आ गई तेरे जाल में फंसने। बहुत मजा आने वाला है।
हे शंकर, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे। तेरी सब आंखें खोलिए प्लीज। तेरी सब, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब आपको कुछ हो गया तो हम श्रुति दीदी को काम मुंह दिखाएंगे। तेरी सब उठी, उठी। दरवाजा कैसे बंद हो गया? हमने तो खुला छोड़ा था। लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया। कोई है? कोई है? हमारी मदद करो। खोलो इसे। खोलो। बाहर तो बारिश हो रही है। मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लगता है हमें कुछ करना होगा। जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने तू ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके मिलके भी
नहीं रेवा, सहरी साहब पर पहला और आखिरी हक सिर्फ श्रुति दीदी का है। तेरे पति होकर भी वो तेरे कुछ नहीं लगते। इनकी पत्नी कोई और है। धीरा ही यूं तो जुदा पर हमको मिलना ही था, है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। जानू जाने तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने तू ना होके भी है गिले। इनके तो कपड़े भीग गए, ऐसे रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे।